दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के निहाल विहार थाना इलाके का है, जहां थाने के बाहर लोगों का हंगामा देखने को मिला। जहां बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। थाना परिसर के बाहर मौजूद लोगों ने नाबालिग युवतियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाया। दरअसल देर रात सोमवार को स्थानीय लोगों ने थाना परिसर के बाहर जमकर बवाल काटा, जिसमें लोगों ने एक शख्स सरफराज पर नाबालिग युवतियों को जबरन पैसे का लालच देकर बदतमीजी करने का आरोप लगाया। इसी को लेकर मंगलवार को भी पीड़ित परिवार के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी एकजुट हुए और आरोपी के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। साथ ही कुछ हिंदू संगठन और भाजपा के नेता भी इस संबंध में पुलिस से मुलाकात कर इसमें उचित कार्यवाही की बात कही। एक सरफराज नाम का प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पर निहाल विहार में रहता है और यहीं पे वो प्रॉपर्टी डीलर का काम भी करता है। उसने वो जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको बहलाता था, अपने यहाँ काम पर रखता था और इसके अलावा दूसरी जगह काम दिलवाने के लिए उनको प्रलोभन देता था और कुछ जरूरत के हिसाब से उनको पैसा दे के, कोई वस्तु दे के और उनका शोषण करता था। सामाजिक लोगों को जब बात ये फैली, काफी दिन से वो ये काम कर रहा था, तो यहाँ के लोगों को जब ये चीज का पता लगा, उनके घर वालों से, परिवार वालों से, तो सब लोग सामाजिक संगठन यहाँ पर इकट्ठा होकर कल शाम को यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन भी किया, नाराजगी जाहिर की। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और उन बच्चियों के बयान लिए हैं। उनके परिवार वालों ने जो जैसा बताया है वो उनके बयान के आधार पर 5 बच्चियों ने FIR दर्ज कराई है, उनके खिलाफ शिकायत दी है, तो FIR दर्ज हुई है और उन 5 बच्चियों को मेडिकल करा के 164 के बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है उसके लिए भेजा गया है। अभी की जानकारी ये है और उसको मुलजिम को अरेस्ट कर रखा है, मेडिकल कराने के लिए वो गया है, तो उसको कोर्ट में लोग पेश करेंगे। अच्छा, अभी तक बात सामने आ रही है, क्या अभी तक इसकी पुष्टि हो पाई है पुलिस की तरफ से, इसको लेकर कोई बातचीत सामने? मेडिकल का विषय है ये, मेडिकल जो रिपोर्ट आएगी उस पर और 164 के जो बयान होते हैं। कई बार छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग हैं, थाने में कई बार बयान नहीं दे पाती, भय होता है कई बार, तो वो 164 के जो बयान के अंदर जो चीज आएगी और मेडिकल में जो चीज की पुष्टि होगी उसके आधार पर जो भी सेक्शन बनेगा, पुलिस कह रही है कि हम उसको ऐड करते चले जाएंगे। कुछ लड़कियों को सर बेचने का बात हो रहा है, क्या सच्चाई है इसमें? ये जांच का विषय है। और कितने लोग शामिल हैं इसमें? अभी तक एक अकेले को इन्होंने गिरफ्तार किया है और लड़कियों ने जो प्रथम दृष्टया जो बोला है वो इसी के बारे में, सरफराज के बारे में ही बोला है। जांच में और चीज आएगी सामने तो जो और भी अगर कोई मुलजिम होगा तो वो भी उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, उसमें दोषी मानेगी। कितने लोगों की तरफ से FIR दर्ज है? अभी 5 बच्चियों ने भी कराई, अलग-अलग FIR करवाई, अलग-अलग FIR बताया। पीड़ित परिवार में एक महिला ने बताया कि आरोपी उसकी बेटी को पैसे का लालच देकर बदतमीजी कर रहा था। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी बेटी 2 दिन से लापता थी और सरफराज उसे पैसे का लालच देकर ले गया था। हालांकि इस बाबत बाहरी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त जिम्मी चिरम ने जानकारी देते हुए बताया कि निहाल विहार पुलिस को एक महिला द्वारा उसकी नाबालिग बेटी को सरफराज नामक एक शख्स द्वारा अपहरण के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शुरुआती दौर में पुलिस ने अपहरण से संबंधित मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में नाबालिग युवतियों के मेडिकल परीक्षण के बाद पॉक्सो के साथ छेड़छाड़ से संबंधित मामला दर्ज कर लिया। 7 आरोपी सरफराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सरफराज निहाल विहार में ही एक प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करता है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गई है।
थाने में कुछ सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। 4 घंटों में एक लड़की पकड़ के लाया, बस ये मेरी भी बहुत ज्यादा लेट मिला है। अब इन्होंने पता नहीं अकेले में मेरी बेटी को क्या बोला, डरी पड़ी है मेरी लड़की बहुत ज्यादा। बस एक ही बात बोल रही है कि मैं गुरुद्वारे में थी। अकेले मैंने साइड में बुलाया अपनी लड़की को, तो ये बोल रही है कि मम्मी के मेरे को उसने पैसों का लालच दिया, मेरे को डराया धमकाया। मेरी लड़की सही से बता नहीं रही, डरी पड़ी बहुत ज्यादा। क्या बताया अभी तक? बस यही बताया कि पैसों का लालच दे रहा था मेरे को, कि बोल रहा 5,000 दूंगा, फोन दूंगा, मेरे साथ ऐसे गलत कर ले। तो मेरी लड़की जो पैसे का लालच देने की मतलब सरफराज है, सरफराज क्या करता है? ये प्रॉपर्टी डीलर तो आड़ में करता है इसका, लेकिन ये काले धंधे करता है, ये लड़कियों का वो करता है शोषण। और कोई लोग सामने कुछ आइडिया? इतना तो आइडिया नहीं है हमारे को। आपको बताया कि कहीं नौकरी के नाम पे कैसे गया था, कैसे लेके बुला रहा था, कुछ बताया? मेरी लड़की ने मेरे को परसों गायब होने से पहले भी बताया, परसों के ये आ रही थी कहीं से सामान लेने भेजा था मैंने, तो इसको रोक के बोल रहा है कि तेरे को मैं फोन दूंगा, 5,000 रुपए दूंगा, कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कर ले। आपने जैसे अभी बताया कि आपकी लड़की 2 दिन से गुरुद्वारे में थी। गुरुद्वारे कैसे पहुंच सकती है? ये नहीं पता, इसको डराया गया, गुरुद्वारे में नहीं हुई, गुरुद्वारे में नहीं थी मेरी लड़की। झूठ बोला जा रहा है। 4 घंटे में सच्चे ला रहे इनको, 4 घंटों में। हमें तो नहीं पता अकेले में इन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला लड़की को। डरी पड़ी हमारी लड़कियां। बात हुई आपकी अपनी लड़की से? बात तो हो गई है बस अकेले में बताया, मम्मी मेरे को पैसे वैसों का लालच दे रहा था कि पैसे दे दूंगा तेरे को, ये सब कर ले मेरे साथ। तो मेरी लड़की, मैंने अपनी लड़की को तो स्ट्रॉन्ग बनाया कि घर वालों की नहीं बर्दाश्त करनी, तो बाहर वाले को क्यों छोड़े, घर वालों पर भी विश्वास नहीं करना। अच्छा, अभी तक ऐसी तो कोई बात नहीं है ना कि कुछ गलत हुआ? अभी ऐसा तो गलत कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्हें बॉडी पे तो हाथ लगा रखा है। वो पूरे दिन गायब रहती है, दिन रात भी गायब रहती है। हम तो बोलते हैं कि घर पे आ गई लड़की, तो कह रहे अभी नहीं आई। पूरे दिन है, दिन रात में भी ऐसे परेशान होते हैं, यहाँ से यहाँ दौड़ो, वहाँ से यहाँ दौड़ो, दौड़ के परेशान होते हैं। अच्छा, सरफराज को आप कैसे जानते हैं? सरफराज मेरी लड़की ना हमारे घर पे जाता था, इनको काम करती थी हमारी लड़की, घर पे जाता था, 1-2 बार छेड़ के उसको दबकाया के फिर एक बार तो लाठी डंडे चलाए हमारे घर वाले को। हमने देखा तो हमने कि तुझे हम यहाँ मारूंगी, कह रहे यहाँ मत, तो बता थाने मारूं तो गली मारूं, ऑफिस में मारूं, ऐसे बोलता था। कह रहे मेरे को गाली दे रहा, भाग निकल बाहर, निकल बाहर। हमने निकले तब हमने दारू पी रखा था, उसने बहुत दारू पी रखा था नशे में। हमने अपने लड़के से बोले इसको छोड़ आओ ऑफिस में, इसको बोलने का तमीज नहीं है। पहली बार आपने एफआईआर तो हमने कि चल एक बार माफी मांग ली थी, हमने चल लड़का समझ के छोड़ दिया उसको। तो आपके पास क्या एफआईआर के लिए आए हो? हाँ, वो लड़की की मतलब लेने को वहाँ गई ना, उसको कोर्ट में भेजने के लिए आए। इनकी लड़की परसों गायब हुई थी, 2 दिन में मिली है, इस वजह से 1 नंबर वाली बहन ने एफआईआर कराई है। कब पता चला कि आपकी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है? 4 महीना पहले से हुआ था। तो अब आपको थाना आए 4 महीने बाद? हाँ, जो लड़की के मतलब 2 लड़कियों के साथ में हो रहा है, तो गायब हो गई है, जो कल परसों 2 दिन गायब रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।